अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलते रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 7 फरवरी बरोज हफ्ते की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। ताजिर के घर में चोरी की कोशिश, कोल्ड ड्रिंक में नशेवार शे मिलाकर पिला दी। नेपाली बावर्ची ने एक ताजिर के खानदान की गैर मौजूद का फायदा उठाते हुए सिक्योरिटी गार्ड और दीगर मुलाजिमीन को कोल्ड ड्रिंक में नशेवार शे मिलाकर पिला देने के बाद अपने साथियों के साथ मकान से नकद रकम और तलाई जेवरात लूटने की कोशिश की। इत्तलात के मुताबिक जुबली हिल्स नंदी हिल्स के रहने वाले ताजिर के मकान में नेपाली बाशिंदा भुवन 15 दिन पहले बावर्ची के काम के लिए रुजू हुआ। लिहाजा कल घर के मालिकिन बाहर गए हुए थे और इस मौके का फायदा उठाते हुए भुवन ने सिक्योरिटी गार्ड नागेश्वर राव और दीगर 2 घरेलू मुलाजिमीन से कहा कि आज इसकी सालगिरह है और इसने मनसूबाबंद तरीके से वहाँ पर काम करने वालों को, जिनमें एक खातून भी शामिल है, कोल्ड ड्रिंक में नशेवार शे मिलाकर दे दी, जबकि दीगर 2 मुलाजिमीन इसे पीने के बाद बेहोश हो गए। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड नागेश्वर राव ने ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पी थी, लेकिन इसे बहाने से ऊपरी मंजिल ले जाकर खंजर दिखाकर कुर्सी से बांधा गया। वादे-ए-आज़ा इसने अपने साथी को तलब कर लिया और मकान में तलाई जेवरात और नकद रकम लूटने की कोशिश की गई। सिक्योरिटी गार्ड नागेश्वर राव का कहना है कि इसका मालिक मकान में कोई कीमती अशिया नहीं रखता है, इसीलिए चोरी की कोशिश नाकाम रही और भुवन इसके साथी वहाँ से चले गए। खबरे अजी ये इत्तला मिली थी कि नेपाली बावर्ची ने अपने साथियों के साथ मिलकर तकरीबन 20,000 रुपए का माल लूट लिया है। लिहाजा पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की इंसानी हमदर्दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक 2 साला बच्चे की औलाद से मुतालिक इत्तला पर इस वक्त फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया जब इन्हें इत्तला दी गई कि शेर हैदराबाद से तल्लुक़ वाला 2 साला बच्चा शदीद किस्म के खून के सरतान में मुब्तला है। लिहाजा इन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि बच्चे को जरूरी तबी इलाज फराहम करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। जो कि चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर अमल करते हुए हुकाम ने फौरी बच्चे के अफराद खानदान से रब्ता किया और इन्हें इत्तला दी कि बच्चे को बसवारता कम इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल में शरीक कराया जाए, जहाँ इस बच्चे के तमाम इलाज के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेंगी। चीफ मिनिस्टर ने यह भी बताया है कि तबी सहूलियत की फरहमी के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट भी जारी किया जाएगा। नई सियासी पार्टी का अंदरून 3 महीने में ऐलान। तेलंगाना जागृति के सदर के कविता ने कहा है कि आइंदा 3 महीने में नई सियासी पार्टी के क़याम का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि पार्टी के ऐलान के लिए अच्छे मुहूर्त का जायजा लिया जा रहा है। लिहाजा मीडिया से बातचीत करते हुए कविता ने कहा है कि फोन टैपिंग मामले में मुलविस अहम अफराद को छोड़कर प्रणय नाथ जैसे छोटी मछलियों को खुसूसी तहकीकाती टीमें गिरफ्तार करके अहम खाबे भी करार दे रही है। मजीद इन्होंने कहा कि फोन टैपिंग मामले में तहकीकाती अहदेदार छोटी मछलियों का शिकार कर रहे हैं, जबकि अहम कायदीन तहकीकात से बाहर है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट। हिंदुस्तान के सरफा बाजार में जुम्मे को भी मुसलसल दूसरे दिन कीमती धातुओं की कीमतों में शदीद गिरावट आई। बाजार के जुम्मे के रोज सोने की कीमत में 3,400 रुपए की गिरावट रिकॉर्ड की गई, जबकि चांदी की कीमत में तकरीबन 13,000 रुपए की कमी आई। लिहाजा इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सरफराज शेयर ने बताया कि कीमतों में कमी के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना 1,66,200 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,55,000 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हुई। हैदराबादी डॉक्टर का कारनामा इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अहदेदारों ने मारूफ डॉक्टर सोहेल अंजुम को एक निहायती पेचीदा और हाई रिस्क सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी के कामयाब एहतमाम पर इनके कारनामे को बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया और 6 फरवरी को इनको खुसूसी अवार्ड पेश किया गया। वाज़ेह है कि डॉक्टर सोहेल अंजुम ने यह सर्जरी दुनिया में पहली बार इस्तेमाल की जाने वाली एक मुनफरद तकनीक के जरिए अंजाम दी। बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र बजट की तैयारी इजलास मुलतवी। चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र बजट 2026-27 की तैयारियों से मुताल्लिक महकमेजात के साथ इजलास को मुलतवी कर दिया है। भट्टी विक्रमार्का जो फाइनेंस इंचार्ज भी हैं, इन्होंने बजट सिफारिशात के ज़मान में मुख्तलिफ महकमेजात के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ इजलास तलब किए थे। वाज़ेह है कि तकरीबन 8 दिनों तक ये इजलास मुसलसल जारी रहने वाले थे, लेकिन म्युनिसिपल इलेक्शन के पेश नज़र इन इजलासों को मुलतवी करना पड़ा। बताया जाता है कि 13 फरवरी को इंतखाबी नताइज के बाद बजट के इजलासों का आगाज होगा। फिलहाल तमाम रियासती वज़रा कांग्रेस के इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है, लिहाजा इनके महकमेजात से बजट की तजावीज़ पेश करना मुमकिन नहीं। इसके अलावा भट्टी विक्रमार्का खुद भी खम्मम जिले में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम की क़यादत कर रहे हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत ने आइंदा साल बजट में बाज़ नई स्कीमात को शामिल करने का मसौदा बनाया है, जिसमें इस बात की पेश-ए-आराज़ी की जा रही है कि हुकूमत महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को फराहम की जाने वाली माहाना 2,500 रुपए की स्कीम और मौजूदा आसरा पेंशन में इजाफे से मुताल्लिक अहम स्कीमात को शामिल किया जा सकता है। वाज़ेह है कि हुकूमत के 2 साल की तकमील के बावजूद भी बाज़ इंतखाबी वादे अभी तक भी अमलावरी से खासिर हैं, जिसमें 2,500 रुपए की महालक्ष्मी स्कीम और आसरा पेंशन में इजाफा करते हुए इसे चौथा पेंशन से नाफिज करना है। वाज़ेह है कि रियासत तेलंगाना में फिलहाल आसरा पेंशन स्कीम के तहत ज़ईफ और तनहा खातून को 2,000 रुपए की हर महीना माली इमदाद फराहम की जा रही है, जबकि जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को हर माह 4,000 रुपए की माली इमदाद फराहम की जाती है। लिहाजा इस बजट के इजलास के बाद तवक्को की जा रही है कि हुकूमत आसरा पेंशन स्कीम को चौथा पेंशन स्कीम से मुंसलिक करते हुए अपने वादे के मुताबिक पेंशन की रकम में इजाफा कर सकती है।
आधार कार्ड के बगैर सरकारी दवाखानों में इलाज न करने पर हाई कोर्ट की बरहमी। जवाब दाखिल करने हुकूमत को 3 हफ्ते की मोहलत। वफाद आमा की दरख्वास्तों की चीफ जस्टिस ने समाअत की। तेलंगाना हाई कोर्ट ने आधार कार्ड के बगैर सरकारी दवाखानों में इलाज की सहूलतें फराहम न करने पर बरहमी का इजहार करते हुए इस सिलसिले में हुकूमत से वजाहत तलब की है। लिहाजा चीफ जस्टिस उपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी एम मोहिद्दीन पर मुश्तमिल बेंच ने हुकूमत से सवाल किया कि इमरजेंसी की अहमियत है या फिर आधार कार्ड को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर के हाई कोर्ट में के राजू नामी शख्स ने मफाद आमा की दरख्वास्त दायर करते हुए शिकायत की कि ऐसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की को एम्बुलेंस में महज इसलिए फराहम नहीं की गई कि इनके पास आधार कार्ड नहीं है। इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी के बावजूद भी एम्बुलेंस फराहम करने से इनकार किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया, अगर कोई सड़क पर पाया जाता है तो क्या इसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा या फिर उस शख्स से आधार कार्ड की जाँच की जाएगी। लिहाजा चीफ जस्टिस ने हुकूमत को अंदरून 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। दूसरी गाड़ी खरीदने पर लाइफ टैक्स से इस्तिस्ना देने की तजवीज़। रियासती हुकूमत जल्द ही दूसरी गाड़ी खरीदने वालों के लिए 2% इजाफी लाइफ टैक्स से राहत फराहम करेंगी। वज़ीर के चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी के महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से इस टैक्स को खत्म करने की तजवीज़ को हरी झंडी दिखा दी गई है। इसके अलावा रियासत में हर साल तकरीबन 7 लाख नई 2 व्हीलर्स और तकरीबन 2.5 लाख कारें यानी 4 व्हीलर्स खरीदी जाती है, जिसमें से तकरीबन 1,91,000 तक दूसरी खरीदारी के हैं और ये सब इजाफी लाइफ टैक्स अदा करते हैं। अगर 1,20,000 रुपए की मोटरसाइकिल दूसरी गाड़ी के तौर पर खरीदी जाती है तो इस पे इजाफी टैक्स 2,400 रुपए अदा किए जा रहे हैं। इसके जरिए से महकमे ट्रांसपोर्ट को 80 करोड़ रुपए से लेकर 100 करोड़ रुपए तक सालाना आमदनी हो रही है। महकमे ट्रांसपोर्ट ने इस सिलसिले में चीफ जस्टिस को तवज्जो दिलाई कि दूसरी रियासतों में दूसरी गाड़ी पर इजाफी टैक्स नहीं है, जिसके बाद इजाफी टैक्स को हटाने का फैसला किया गया है। ज्वेलरी शॉप से कबूतर 1 लाख रुपए कीमती सोने की चैन ले उड़ा। रियासत राजस्थान की एक ज्वेलरी शॉप से एक कबूतर सोने की चैन लेकर उड़ गया, जिसकी मालियत जायद 1 लाख रुपए थी। वैसा वाक़ा जुम्मे के रोज शहर दिगाना में पेश आया। यहाँ एक कबूतर अपनी चोंच में जेवरात की दुकान से तकरीबन 1 लाख रुपए मालियत की सोने की चैन चोंच में दबा कर उड़ा गया, जिसे देखकर जौहरी भी परेशान हो गया। लिहाजा वाक़े से कुछ देर के लिए बाजार में बेचैनी फैल गई। ताहम काफी जद्दोजहद के बाद कबूतर का पीछा करते हुए चैन हासिल कर ली गई। बताया जाता है कि नागौर दिगाना इलाके के सराफा बाजारों में जेवरात की दुकान पर कारीगरी सोने के जेवरात तैयार कर रहे थे कि अचानक एक कबूतर दुकान में दाखिल हुआ और चंद ही लम्हों में इसने अपनी चोंच में सोने की जंजीर पकड़ ली और उड़ गया। लिहाजा कबूतर दुकान से उड़कर बाजार की छत पर आ गया, जहां वो काफी देर तक दिखाई दे रहा था और वहां मौजूद लोगों ने कबूतर पर नजर रखी और जंजीर को बाहिफाजत निकालने की कोशिश करने लगे। जबकि काफी जद्दोजहद के बाद कबूतर उड़ गया और सोने की जंजीर जमीन पर गिर गई, जिसे ताजिरों ने बाहिफाजत निकाल लिया। एग्रीगेशन कार्ड्स के लिए ऑनलाइन दरखास्तें तलब। वज़ीर इत्तलात और ताल्लुकात आमा ने महकमे की वेबसाइट और एग्रीगेशन मॉड्यूल का इफ्तिताह कर दिया है। इसके साथ ही महकमे ने साल 2026-28 के लिए एग्रीगेशन कार्ड्स की इजरा की खातिर ऑनलाइन दरखास्तें तलब कर ली है। चूँकि मौजूदा एग्रीगेशन कार्ड की मियाद 28 फरवरी को खत्म हो जाएंगी, इसलिए तमाम अहले वर्किंग जर्नलिस्ट को 2026-28 के बरसों के लिए नए कार्ड जारी किए जा रहे हैं। लिहाजा मीडिया इदारों के इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि वो रियासती सतह के एग्रीगेशन कार्ड्स के लिए नामों की फहरिस्त कमिश्नर इत्तलात और ताल्लुकात आमा हैदराबाद को जमा कराएं, जबकि जिले सतह के कार्ड्स के नाम मुतल्लिका अजला के DPROs को भेजे जा सकते हैं। वज़ीर की रियासती और जिले दोनों सतहों पर ऑनलाइन दरखास्तें 9 फरवरी से तलब की जाएंगी। 50,000 रुपए तक का धोखाधड़ी हुआ तो 25,000 रुपए वापस मिलेंगे। RBI की नई गाइडलाइंस। डिजिटल बैंकिंग के जरिए धोखाधड़ी के शिकार अफराद को बड़ी राहत देते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने सारिफिन को 25,000 रुपए तक वापस करने की तजवीज़ पेश की है। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि इसके लिए जल्द ही मरकजी बैंक एक फ्रेमवर्क जारी करेगा, जिसमें 50,000 रुपए या इससे कम के धोखाधड़ी के मामलों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद संजय मल्होत्रा ने बाद में सहाफियों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि बगैर कोई सवाल पूछे सारिफिन को 85% रकम ज्यादा से ज्यादा यानी 25,000 रुपए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से वापस की जाएंगी। इसके बाद धोखाधड़ी की रकम में 15% का नुकसान सारिफ को बर्दाश्त करना होगा, जबकि 15% का नुकसान मुतल्लिका बैंक उठाएंगी। बाकी 70% रकम RBI देगा। हम किसी भी सूरत में सारिफ को 25,000 रुपए से ज्यादा का मुआवजा नहीं मिलेगा। RBI गवर्नर ने वाज़ेह किया है कि सारिफ की इस सहूलत का फायदा अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार उठा सकते। मजीद इन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि सारिफ एक ही बार की गलती से सबक सीख लें। एक सवाल के जवाब में इन्होंने वाज़ेह अंदाज में कहा है कि चाहे सारिफ ने खुद ही धोखेबाजों को OTP यानी वन टाइम पासवर्ड बताया हो, तब भी वो मुआवजे की रकम पाने का हकदार होगा। संजय मल्होत्रा ने कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी में 50,000 रुपए तक की रकम के मामला तकरीबन 65% है, हालांकि कीमत के हिसाब से इनका तनासब काफी कम है। इसके अलावा RBI 70% नुकसान की तलाफी के लिए अपनी इजाफी आमदनी का इस्तेमाल करेगा। इन्होंने कहा कि इसके लिए मरकजी बैंक के पास काफी पैसा मौजूद है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।